हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारी तीसरी इकाई चालू है। तीसरी इकाई का आज पहला पाठ है बाजार। तो बच्चों, आज हम पाठ एक बाजार, ये चित्रवाचन है। हम चित्रों को देखेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, पहले मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये बच्चों गांव का बाजार है। गांव का, ये देखिए, ये सब क्या है? ये गांव का बाजार का दृश्य है। ठीक है? और ये बच्चों शहर का बाजार, जो शहरों का बाजार होता है ना, वहाँ का दृश्य है। शहरों में ऐसे बाजार होते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि गांव के बाजार में क्या होता है और शहर के बाजार में क्या होता है। गांव का जीवन कैसा होता है, शहर का जीवन कैसा होता है, दोनों जीवन में क्या अंतर है। शहर के बाजार और गांव के बाजार में क्या अंतर है, वहाँ का जीवन कैसे होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पाठ एक, बाजार, गांव का बाजार। अब ये दृश्य देखिए बच्चों। इस दृश्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पक्षी देखो ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे सभी लोग बैठकर अपने सामान बेच रहे हैं। जैसे इस चित्र में ये फलों की ये महिला है, ये फल बेच रही है और ये महिला फल ले रही है ना। और यहाँ पे देखो, ये सब्जी वाले अंकल हैं, ये सब्जियाँ बेच रहे हैं। बच्चों, हमें सारी सब्जियाँ खाना चाहिए। हरी सब्जी हो, पत्ते वाली सब्जी हो, सभी सब्जियाँ हमें खाना चाहिए। और सब सब्जियों का अपना महत्व होता है बच्चों। हर सब्जियों से हमें अलग अलग विटामिन्स मिलते हैं। ये देखो, ये महिला मसाले बेच रही है। बच्चों, जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में डालने के लिए हमें मसाले भी लगते हैं, है ना। ये देखो, हल्दी है, ये राई है, ये जीरा है, इधर लाल मिर्च है। तो ये महिला क्या बेच रही है? मसाला बेच रही है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? सब्जी भाजी हरी हरी, पौष्टिकता से भरी भरी। यहाँ पे घोष वाक्य लिखा है कि जो सब्जियाँ होती है ये एकदम हरी भरी रहती है और इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं। बच्चों, हर सब्जी में अपना एक अलग विटामिन्स रहता है, तो हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, हमें पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए। ठीक है बच्चों? और देखो, यहाँ पे जो सब्जियों की दुकान लगाए हैं बच्चों, तो यहाँ पे कोई बड़ा सा दुकान नहीं है। सब जमीन पर बैठकर अपनी अपनी सब्जियां बेच रहे हैं। नीचे उन्होंने बैठने के लिए बिछाया है और ऊपर थोड़ा सा छत है और सभी जमीन में। बच्चों, जो गांव का बाजार होता है ना, वो मैदान में लगता है और मैदान में पेड़ वेड़ के नीचे लोग बैठकर अपने सामान बेचते हैं। देखो, यहाँ पे देखो, मैदान में कुत्ता भी घूम रहा है, मुर्गियाँ घूम रही हैं, क्योंकि ये मैदान है। मैदान में सब लोग घूमते रहते हैं। ये देखो, पक्षी भी है, कबूतर है, कौवा है ना। और यहाँ पे देखो, एक पुरुष हाथ में गुब्बारा लेके बेच रहा है। बच्चों, जब गांव का मेला लगता है ना, तो गांव के मेले में हर एक सामान आपको मेले में मिल जाएगा। आपको मसाला भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगी, बच्चों के खिलौने भी मिल जाते हैं। और जो गांव का बाजार होता है ना बच्चों, वहाँ पे तो बाजार में पशुओं को भी बेचते हैं। मैंने गांव का बाजार देखा है, बहुत बड़ा बाजार होता है। और गांव में ना बच्चों रोज बाजार नहीं लगते, वहाँ पे दिन होता है। जैसे सोमवार को बाजार लगा तो फिर मंगलवार बुधवार को नहीं लगेगा, फिर गुरुवार को लगेगा। फिर गुरुवार को बाजार लगा है तो फिर शुक्रवार शनिवार नहीं, फिर रविवार। हफ्ते में 2 या 3 दिन ही बाजार लगते हैं। ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ बच्चों, जब हम छोटे छोटे थे ना तब। अभी तो रोज लगते हैं। देखो, ये गुब्बारा बेच रहे हैं, ये लड़की गुब्बारा ले रही है
ये महिला सामान खरीद चुकी है, अभी जा रही है। और ये महिला कुछ सामान लेने के लिए बाजार में जा रही हैं। ये देखो यहाँ पे महिला अपने बच्चे को भी लेकर आई है बाजार में। ये देखो बच्चों, गधा भी बाजार में घूम रहा है ना। और ये महिला बर्तन बेच रही है, ये देखो, है ना। और लोग बर्तन देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये महिला गहने खरीद रही है, सब नकली गहने हैं, वो देख रही है। और यहाँ पे ये महिला कपड़े ले रही है ना। तो बच्चों, गांव में ऐसे ही मैदान में बाजार लगता है और बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फल, भाजी, कपड़े, खिलौने, बर्तन, गहने, सारी वस्तुएं जो हमारी उपयोगी वस्तुएं होती है वो हमें बाजार में मिल जाती है। सिर्फ गांव का बाजार कैसे मैदान में लगाया जाता है, मैदान होता है, वहीं पर सब लोग नीचे बैठकर अपना सामान बेचते हैं। ये तो हो गया बच्चों हमारे गांव का बाजार। अब हम देखते हैं कि शहरों के बाजार में क्या होता है। शहर का बाजार, बाजार में गंदगी ना फैलाएं। हम जाते हैं तो पहले ही बोर्ड पे लिखा रहता है कि आप यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ। और बच्चों, शहरों में एक ही जगह पे एक ही दुकान होती है, बहुत बड़ी बड़ी मॉल होते हैं। और आपको मॉल में देखो, जैसे यहाँ पे चित्र बना है, सारा सामान, फल हो, सब्जी हो, कपड़े हो, बर्तन हो, ज्वेलरी हो, आपको सारा सामान एक जगह मॉल में मिल जाएगा। यहाँ की दुकानें कई मंजिलों की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। आप लोग तो मॉल जाते हो, आपको तो पता है ना। और कुछ लोग ऐसे रास्ते पे भी अपना सामान बेचते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखो गुब्बारा बिक रहा है ना। ये देखो, ये फल की दुकान है, ये भी किसी चीज़ की दुकान है। लोग फल लेने जा रहे हैं और कुछ लोग अपना शॉपिंग करके आ रहे हैं। और जगह जगह पे लिखा रहता है, इधर उधर ना थूके, गंदगी ना फैलाएं। तो बच्चों, ये हमारे शहरों का बाजार होता है। बड़ी सी मॉल होती है, उसमें आप चले जाओ, वहाँ पे आपको सब सामान मिलेगा। अब ये लिखा क्या है, चलो चले अपने बाजार, सजा सपनों का दरबार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो हम सब लोग अपने बाजार में चलते हैं, जहाँ पर सामानों का दुकान, मेला लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। एक ही मॉल में आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, भले वो खाने पीने की हो, टीवी, फ्रिज, जो भी आपको लेना है सब एक जगह पे मिल जाता है। तो बच्चों, ये हमारा हुआ शहर का बाजार और ये हमारा गांव का बाजार। बच्चों, दोनों में बहुत अंतर है। अभी जो हमारा शहरों का बाजार होता है ना, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उसमें लोग अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पे देखो, खुले मैदान में लोग नीचे बैठकर अपने सामान बेच रहे हैं। शहरों की दुकानों में तो एसी भी लगी होती है ना, लेकिन गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। यहाँ पे पशु पक्षी भी बाजार में घूमते रहते हैं, लेकिन शहरों में ये सब नहीं होता है, साफ सफाई बहुत रहती है। वैसे बच्चों, जो गांव का जीवन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ की जो वायु रहती, हवा रहती है ना, वो एकदम शुद्ध रहती है। लेकिन हमारे शहरों की हवा दूषित रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाहन हमेशा चलते रहते हैं। गांव में बहुत कम होता है। तो गांव का जो वातावरण है, वायु है, वो शुद्ध रहती है और शहरों में अशुद्ध रहती है। गांव में बच्चों स्कूल 1-2 ही स्कूल होते हैं, ज़्यादा स्कूल नहीं होते हैं, और वो भी सरकारी स्कूल होते हैं। लेकिन जो शहरों में होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं, है ना। गांव में
थिएटर भी बहुत कम होते हैं, एक या दो ही रहेंगे। और शहरों में तो जगह जगह पे थिएटर होते हैं जहाँ पर हम पिक्चर देखते हैं। तो बच्चों, गांव का जीवन और शहरों के जीवन में बहुत अंतर होता है। अब अभी आप मुझे 2 या 3 अंतर अपनी कॉपी में लिख के दिखाओगे, शहर का बाजार और गांव का बाजार। ठीक है बच्चों, तो जो आज की हमारी जो पाठशाला है बच्चों, वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चों, चौथी क्लास के आपको कोई भी वीडियो चाहिए, उसका लिंक मैं नीचे डाल दे रही हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में आप अपने वीडियो देख सकते हो। आपको पहली इकाई से लेके तीसरी इकाई तक के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तीसरी इकाई का ये मेरा आज का पहला वीडियो है। धीरे धीरे मैं सभी वीडियो डाल दूंगी। तो बच्चों, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके अपनी वीडियो देख सकते हो और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम आज की पाठशाला यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई बच्चा मेरी पाठशाला देखता है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का चित्र है ना उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी पाठशाला डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। और सभी बच्चों, आपकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।